जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्रेणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे 3000 वर्षों तक वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और बेल पत्र खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना भी की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव हो पाई है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जय माता ब्रह्मचारिणी। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कहानी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। माता की कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।